चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कहा जा रहा है कि रोम्बस का जो पेरीमीटर है, जैसे ये रोम्बस है, इसका जो पेरीमीटर है 60 मीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा, रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब उसका वैल्यू हमें क्या दिया है 60 मीटर, क्या दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 60/4, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 मीटर, यहाँ कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया कि इसका हमें एक डायगोनल का वैल्यू दिया है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, और दूसरे डायगोनल को निकालना है और एरिया निकालना है रोम्बस का, ठीक है। तो एक डायगोनल कितना है 18 है, एक डायगोनल कितना है 18 है ना। तो ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये भी कितना हो जाएगा 9। इस साइड को हमको निकालना है, तो इस साइड को निकाल, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर में से अगर बेस का स्क्वायर हटा लेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी और ये ओ। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू OC का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 225 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस 81 इधर आगे घट जाएगा, माइनस का 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1, 22 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 14, ठीक है, इज इक्वल टू OC स्क्वायर, ठीक है। तो OC का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायगोनल का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, अनदर डायगोनल कितना आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 22 से करें तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब एरिया का वैल्यू क्या आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बताइए, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, हाफ इंटू D1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा था 18 सेंटीमीटर, एक डायगोनल आपका 18 दिया गया था। D2 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 9 और में 24 को अगर हम 9 से गुना करें 9 चक 36, हाथ में बचा 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्वेश्चन का आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल का जो मेजर है 48 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक डायगोनल का वैल्यू हमें कितना दे दिया गया है 48, ठीक है। तो हाफ इंटू 48 इंटू D2, 48 से 48 कितना हमें 1 0 10 बार में गया और 2 जाके इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, D2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये रोम्बस आपका है, ठीक है, ये D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया। तो ये 48 है, तो ये 48 एक मिनट, एक क्वेश्चन में और उसमें है, इस क्वेश्चन में एक और चीज कहा गया कि लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड इट्स पेरीमीटर, लेंथ ऑफ निकालना, ये लेंथ निकालना। अगर ये पूरा 48 है तो ये कितना होगा 24, 48 ये पूरा 48 है तो ये कितना होगा 24 होगा, ठीक है। उसी तरह डायगोनल D2 का वैल्यू 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइड निकालना है, यहाँ ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या बनता है हाइपोटेनस, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं A B C और D, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं O, तो हम लोग लिख सकते हैं OC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर होगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 और इसका कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो 676 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 26 सेंटीमीटर। क्यों होगा 676 का जो रूट होता है वो क्या होता है 26 होता है। तो साइड का वैल्यू कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। ये सेकेंड हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया और ये थर्ड ये यहाँ पे बना है। थर्ड का क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना हो जाता है बताइए 26 सेंटीमीटर आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 26 को 4 से गुना करेंगे तो कितना, 20 को 4 से गुना किए तो कितना हो गया 80, 25 चौके 100, अच्छा 104 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 चौके 104 24, ठीक है 104 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको बाई ट्रिक बनाना रहता तो कैसे बनाते बताइए। तो यहाँ पे बनाना, यहाँ से तो 20 आ गया, कैसे हो गया देखिए बताते हैं। ये अगर 10 है और ये कितना है 24 है, ठीक है, तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए देखिए सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सिखाया है। 5 को कितने बार में गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो 12 को कितने बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 को भी हम कितने से गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 26। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। और 26 को अगर हम 4 से गुना कर ले तो 104 आ जाता। यही आपका आंसर था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 12 एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेलल साइड कितना है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम भी होता है, हाइट का वैल्यू लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, और हाइट का वैल्यू कितना है 8, 2 से कितना बार में कट गया 4 बार में। ठीक है, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 गुना 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 21 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है उसका आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ट्रेपेजियम। कैनाल का जो शेप है वो ट्रेपेजियम फॉर्म है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैनाल इज 10 मीटर वाइड एट टॉप, 6 मीटर वाइड एट बॉटम। ठीक है, यहाँ उल्टा बन गया तो 6 मीटर ये बॉटम पे है और जो टॉप पे है वो कितना है 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद जब क्या कहा जा रहा है कि अगर एरिया है अगर 640 सेंटीमीटर तो इसका डेप्थ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है डेप्थ। तो डेप्थ पूछने का मतलब इसका बेसिकली डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसका एरिया कितना दिया गया है, इसका एरिया है 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 640, तो इसका एरिया कितना दिया 640 मीटर स्क्वायर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इंटू एच या डी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको काटिए 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 1/2 इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 640। 16 से काटेंगे 6
16 चौके 64, 40 बार में, और 2 इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो 40 गुना 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा 80 मीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ पैरेलल साइड्स आर 11 मीटर एंड 25। ठीक है, ये आपका कितना है, ये आपका 11 मीटर है और ये कितना है 25 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नॉन पैरेलल साइड जो है वो 13 है और 15 है। ठीक है, ये 15 हो गया आपका और ये क्या हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट, ये सीबीएसई में पूछा भी गया है बोर्ड्स में। तो ये 11 मीटर है ना, तो इसकी जस्ट पैरेलल में एक 11 मीटर का हम लोग क्या बना लेते हैं, ये 11 है तो ये भी इतना, तो कितना हो जाएगा 11 मीटर। ये पूरा 25 है, तो 25 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे ये पूरा 25 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 11, 25 माइनस का 11 होगा ना, तो 5 में से 1 कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 यानी 14 मीटर। ये आपका ये 14 मीटर का है, ये 14 मीटर हो गया। ये इस 13 के सामने ये कितना होगा 13 मीटर का होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम हो गया और एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। 15 जिसका साइड क्या है 15, 14 और 13। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे हमको हाइट का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, हाइट का, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड 11 और 25 से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो हाइट सबसे पहले निकाले, तो हाइट निकलेगा कैसे, एक उसका तरीका है। पहले इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी और एक ई। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, पहले इसका हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर बीच में अगर सेम है तो इसको 3 से बस गुना कर दीजिए। किसी भी नंबर को निकालना है ना तो 3 से, जैसे इसका पूरा समेशन निकालना है तो कितना हो जाएगा, जैसे जोड़ के भी देख लीजिए 15 और 14 कितना हो गया 29, 29 और 3 कितना हो गया 42, 32 और 10 कितना हो गया 42, 42 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 21, या फिर 14 को 3 से भी गुना करते तो कितना हो जाता है 42, 42 क्या है मीटर बाई 2 यानी 21 मीटर। अब बाई हीरोन्स फॉर्मूला, बाई हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस का सी हो जाएगा। रूट अंडर एस का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 21 मीटर इंटू 21 मीटर माइनस का ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 21 माइनस का 14 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या होगा बताइए, एस माइनस सी कितना हो जाएगा 21 माइनस का 15। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3 21 को लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 7 और 1 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 और इसको क्या लिख सकते हैं 8 7, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको फैक्टराइज और करेंगे। ठीक है, 7 गुना 3 इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 3 गुना 2। यहाँ 7 और यहाँ 7, तो एक पेड़ बाहर निकल गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 बाहर निकलेगा। यहाँ 2 कितना बढ़े 1 2 3 और 1 4 बढ़े, तो 2 को 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 मीटर स्क्वायर एरिया आया। क्या आया एरिया। अच्छा, एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि एक मैंने दोनों ट्रायंगल, जैसे एरिया इससे भी है एरिया आएगा इक्वल होगा और इससे भी एरिया इक्वल ही आएगा, तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 14 मीटर। हाइट का वैल्यू हमें पता नहीं, एच निकालते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम कितना निकालें 84। मेरा ये टारगेट यहाँ पे ये है कि किसी भी तरीके से हाइट निकाला जाए, ये हाइट हमसे निकाला जाए, हाइट निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है ना। तो 14 से कितना में कट जाएगा ये 6 बार में, अब 2 इसमें जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर। अब कितना आसान हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा पेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है,
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी डी। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, पैरेलल साइड कितना कितना था 11 मीटर था और ये क्या था 25 मीटर था, इंटू सिर्फ हम लोग ये ट्रायंगल इसलिए बनाए ना ताकि किसी तरह हाइट हम निकाल लें। बेसिकली हम लोग को ट्रेपेजियम का ही एरिया निकालना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके हम लोग निकालेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन अभी इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है अभी हम लोग का 12 मीटर, कितना है 12 मीटर, ठीक है। 25 और 11 कितना हो गया 36, तो 1/2 गुना 36 और गुना कितना हो जाएगा 12, तो इसको कितना में कर देंगे 6, ये क्या है 6 का एक तरह से क्यों लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा 260 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस ये कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, 11 मीटर के सामने 11 मीटर हो गया, ठीक है। इस 13 के सामने ये 13 हो गया, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो 13 के सामने ये 13, तो ये मिल गया 15 और ये मिल गया 13, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 11 25 था, तो 11 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 15 13 और ये, यानी कि हमें क्या मिल गया, एक स्केलन ट्रायंगल मिल गया। तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद उसमें हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, फिर हम लोग एरिया यहाँ से निकालें, तो एरिया को दोनों साइड से हम लोग इक्वल कर दिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे कंपेयर कर दिए उसको, तो कंपेयर करने के बाद हाइट का वैल्यू यहाँ से कितना निकाल लिया 12 मीटर, फिर एरिया ट्रेपेजियम लिख दिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू 11 मीटर, ये ऊपर वाला ये पूरा 25 मीटर, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन ये 12 मीटर, ठीक है। सब जगह पे से क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होगा इक्वल होगा, हाफ इंटू 36 को 12 से हम लोग गुना कर दिए तो क्या हो गया 216 मीटर स्क्वायर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।